गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संबंध रखते थे, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। गोरी के ये गुलाम थे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी जानकारी लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इतिहास को जानने के लिए उनके ऐतिहासिक तथ्यों को जानना पड़ता है। ऐतिहासिक तथ्य पहला, तबकाते नासिरी इसे मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी, और दूसरा ताजुल मसीर। इन दोनों ग्रंथों के द्वारा इसकी पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में तुर्किस्तान में, जिसे आधुनिक समय में कजाकिस्तान कहा जाता है, में हुआ था। गुलाम वंश को दास वंश, यामनी वंश, तुर्क वंश, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के शासक खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की पदवी धारण करते थे। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीरे आखुर के पद पर नियुक्त किया। गोरी के अस्तबल की देखरेख का अधिकारी बनाया। तराई के पहले युद्ध, तराई का दूसरा युद्ध, चंदावड़ युद्ध, बयान, ग्वालियर आक्रमण में ऐबक ने गोरी की मदद की। ऐबक ने 1206 से 1210 तक भारत में शासन किया। ये मोहम्मद गोरी के विश्वासी थे और पृथ्वीराज चौहान को हराने में इसने गोरी की मदद की थी। जब गोरी वापस अपने प्रदेश गया तो अपने जीते हुए राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ सौंप गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन सल्तनत वंश का पहला शासक और गुलाम वंश का संस्थापक था। इनके पिता और माता तुर्क थे, अतः ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से दास के रूप में खरीदा था। उस समय दास प्रथा का प्रचलन था और इसे लाभप्रद माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वामी भक्त और गोरी का विश्वासी था। गोरी को अपना पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने अपना उत्तराधिकार बनाया। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐबक की उपाधि दी, जिसका अर्थ था चंद्रमा का देवता। 25 जून 1206 में ऐबक ने सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन वैधानिक स्वीकृति 1208 में प्राप्त हुई। भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण किए बगैर 4 वर्षों तक शासन किया। गियासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्त किया। इनके शासन काल के बारे में जानेंगे। 1292 से 1206। दूसरा काल 1206 से 1208 और तीसरा समय 1208 से 1210 माना जाता है। 1192 से 1206 तक का समय ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। गोरी द्वारा जीते हुए प्रदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और 1206 में गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 से 1208 तक ऐबक ने मालिक या सिपाह सलार की हैसियत से शासन किया। लाहौर को राजधानी बनाया और भारत में शासन करना प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पदवी धारण नहीं किया और 4 वर्ष तक शासन किया। 1208 में दास्ता से मुक्त हुआ और 1208 से 1210 तक ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर बैठा, उसे अनेक समस्याएं सामने आई।
उनके समकालीन अमीर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू राज्य की बढ़ती हुई शक्ति चुनौती बनी हुई थी। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में ही हो रहे विद्रोह को बलपूर्वक दबाया। इसके लिए सोलंकी वंश की राजधानी अनहियाल वाराक पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने आक्रमण का सामना नहीं कर पाया। यहाँ ऐबक ने खूब तोड़फोड़ मचाया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाया। 1202 में बुंदेलखंड के विरुद्ध आक्रमण किया। यहाँ के राजा परमवीर देव की मृत्यु के कारण ऐबक ने कंडियाजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। घोरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन को भारत का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उनकी शासन पद्धति सैनिक थी और वह सेना की सहायता से प्रशासन करते थे। कुतुबुद्दीन घोरी के बाद नासिरुद्दीन ने सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने सिंध और मालवा पर अधिकार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया और अपना ध्यान बंगाल पर केंद्रित किया। इस प्रकार वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने शत्रु से संबंध स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया, लेकिन सैनिक मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में रखा, जिससे कुछ इतिहासकारों ने ऐबक की दूसरी राजधानी कहा है। शासक बनने के बाद ऐबक ने अपने नाम का कोई खतवा नहीं पढ़वाया और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक ने ताजुद्दीन यलदूज की पुत्री से विवाह किया तथा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वाह और हातिम द्वितीय की उपाधि धारण किया। ऐबक के दान प्रकृति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला नाम से जाना गया। पील बख्श यानी हाथी का दान देने वाला के नाम से जाना गया। कुरान ख्वाह यानी कुरान पढ़ने वाला के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मसीर के रचनाकार हसन निजामी और अल सुजाता के ग्रंथ के रचनाकार फ़क़-ए-मुदव्विर रहते थे। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा तथा दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 1 दिसंबर 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर, पाकिस्तान में है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सफल और महान सेना नायक था। उसने कूटनीति का सहारा लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में प्रयास किया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने ऐबक की प्रशंसा करते हुए लिखा है, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंचा। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता थी उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त करा दिया। मिन्हाज ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, ऐबक उच्च भावनाओं से ओतप्रोत एवं विशाल हृदय का सम्राट था। ऐबक अत्यंत दानी और उदार शासक था। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स।